जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। उसका छोटा भाई वृद्धध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहते हुए और वह अपने आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर के पास एक महान ऋषि धौम्य उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपार एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस अपार एकादशी का व्रत करता है वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भ्रम हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने पर परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग, ज्योतिषी तथा कपटी वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए
इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने तुमसे लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी थी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत ही अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू उसे मिली तो बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी माता की बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है नित्य नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का निर्णय करती है। सास के जागने से पहले बहू घर आती। यही सिलसिला रोज का था। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़वाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर तुमने अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दिया। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव के लोग इसे छीन लेंगे। तुम फिर कल जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उससे वह भी छीन कर रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा कि तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, आज तू मिट्टी का मटका ही ले जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई और कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास की चोरी से नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को सास ने देखा तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बहुत ही बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हो गई। उन्होंने कहा,
तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। सांस की आंखें खुल गईं। तब वह बहू और तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वे तीनों घड़े सोने के हो गए। तब सास बहू ने मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम दोनों मिलकर करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे ग्यारस माता की कथा। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ उस राजा के यहाँ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही ग्यारस का व्रत भी करती थी। ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। वह अपनी बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाने लगी। एक बार खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता का व्रत रखती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से मरती ही नहीं है। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन से पूछा, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन तो बहुत ही सीधी सादी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार कोई और पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और उस हार को उतार कर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोंपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन वह छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात भी आ जाती है। वरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म भी शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बेटी राजकुमार के साथ 3 फेरे पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना तो मरी है ना जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है कि वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम बाहर जाकर राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है, पर उससे ज़्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी।
आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो। तब यह सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया और कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उसके 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उससे बात करते, ना ही उसके हाथ से पानी पीते और ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी हुई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, किसी न किसी वजह से घोड़ा यहाँ रुका है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गया। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई। तब राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि तुम किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिए। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थीं? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दी, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस समय उठ कैसे गईं? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया कि यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने ही किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल में गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल लिया और लेकर अपनी पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे बहन, मुझे हर खुशी भगवान और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बहन बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है, और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही ग्यारस का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब ग्यारस माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई बार अनहोनी की पर हुई नहीं। हर बार ग्यारस माता ने मेरी रक्षा की। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गईं। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी? तुम मेरे लिए एक महल बनवा दो, मैं उसी में रह लूँगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपनी बड़ी बहन के लिए एक छोटा सा महल दिलवा देती है। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नियम धर्म से दिन बिताती, साथ ही ग्यारस का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों ग्यारस का व्रत भी करने लगे। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया।
तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा ना कही ना सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उनके व्रत के पुण्य से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए और वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने अपने जीवन में विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से की, एकादशी के व्रत किए, एकादशी व्रत की कथा सुनी। मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा ना कही ना सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। बुढ़िया माई एकादशी व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने सारे 11 पूरे कर लिए। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरी नित्य नियम के साथ ही व्रत किए हैं और श्रद्धापूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर देते हैं। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का परम सुख प्राप्त हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्न धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्न धन से भर देना। कहानी पूरी हो तो पूरी, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो।